जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस इंडिया। तो हम अब इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट पे आ गए हैं। मैंने पहले जीएस का प्रैक्टिस करा दिया था। ये इंग्लिश का हमारा प्रैक्टिस सेट 4 होगा। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड इवन एसएससी का भी आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो ये करेगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। आप पहले एक बार क्वेश्चन को देखिए, समझिए क्वेश्चन कैसा है, आपके लायक हो तो करिए, नहीं तो आप जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 20+ क्वेश्चन ही लिया है, आप यहाँ से 18+ करने का स्कोर करने का कोशिश करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फीलिंग्स है, मतलब फिलर्स है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इसमें फिलिंग करना है, क्या होगा? राइट प्रीपोजिशन या राइट वर्ब्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्राइज़ के पास जाते हैं, क्योंकि तुलना का ही भाव आ रहा है। तो कंप्राइज़ के पास जाते हैं तो कंप्राइज़ ऑफ नहीं होता, बी कंप्राइज्ड ऑफ होता है। मतलब पैसिव वॉइस में बी कंप्राइज्ड ऑफ लगा सकते हैं, बी कंप्राइज्ड ऑफ, क्योंकि भाई बी के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तब आप ऑफ बी कंप्राइज्ड ऑफ लगा सकते हैं। बट कंसिस्ट ऑफ हो सकता है, मतलब कंसिस्ट एक्टिव में आ सकता है, और कंप्राइज केवल एक्टिव में आएगा तो ऑफ नहीं लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पैसिव में बी कंप्राइज्ड ऑफ होता है, लेकिन एक्टिव में केवल कंप्राइज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज्योति रिफ्यूज टू बी बाय हर लॉन्ग मतलब इलनेस, जो बीमार थी वो उससे क्या हो गई थी? डिस्पिरेटेड। मतलब स्पिरिट का मतलब उत्साहित होता है, हतोत्साहित क्या होगा? डिस्पिरेटेड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन होगा। ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन एनी वन। अच्छा, इम्पार्ट का क्या होता है? इम्पार्ट समथिंग टू समबडी, ये लिख लेंगे, नोट डाउन। ऐसे प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस सो के देखिए या बैठ के देखिए, कैसा भी बस ऑप्शन टिक हो जाए। जो नोट डाउन मैं कराऊँ आप लिखिए, क्वेश्चन के बारे में थिंकिंग कीजिए, क्या राइट होगा क्या रॉन्ग होगा, अपने विचार दीजिए। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं होता। प्रैक्टिस सेट का मतलब सीखना। जितना ज़्यादा आप हर एक प्रैक्टिस सेट से सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें लिखेंगे, नई नई चीज़ें के बारे में जानेंगे, उतना ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा। तो इम्पार्ट समथिंग टू समबडी, तो टू आ जाएगा। ओके, जिम सफर्ड अ ऑफ फॉर्च्यून। जिम सफर्ड क्या है? अ ऑफ फॉर्च्यून। तो क्या होगा? इस ये पूरा एक प्रोवर्ब्स बनता है। प्रोवर्ब्स क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। आप यहाँ से ऐसे कह सकते हैं, रिवर्सल, यहाँ भर दीजिए रिवर्सल, मतलब डी ऑप्शन, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ये प्रोवर्ब्स है। इसका मतलब क्या होता है? तकदीर का पलट जाना। आप कभी भी आप किसी को बोलते हैं, अगर आप सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप बोल सकते हैं कि आपकी तकदीर पलट गई है, तो योर रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, तकदीर का पलट जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ही वॉज बाय नेचर एंड सो अवॉइडेड ऑल कंपनी। तो क्या होगा इसका? टिमिड, भाई मतलब डरा हुआ, विश्वास की कमी है उसके पास, तभी वो ऐड कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा एरर है, सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा फाइलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो अमूमन लग नहीं रहा है कहीं कोई एरर है, क्योंकि ग्रामर भी एक्चुअली ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नो एरर। ठीक है, ये नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेनी अ मैन वांट टू बी रिच क्विकली। तुरंत बताएंगे आप, पहले क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दीजिए। तब तक मैं बता दे रहा हूँ, अगर ज़्यादा जैसे आपको मैं तुरंत बता दे रहा हूँ तो आप क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए, मतलब वहाँ पे क्लिक करके अपना आंसर बताइए, फिर देखिए मैंने क्या बताया। ओके, तो इसका क्या होगा? मेनी के बाद अगर, मेनी से के बाद अगर ए या एन आए तो ए या एन के बाद क्या आएगा? सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आएगी। ओके, अच्छा, अगर मेनी के बाद अगर मेनी यहाँ ना होता, मेनी मैन आता तो क्या होता? मेनी मैन होता ही नहीं, तो मेनी मैन होता, मेनी मेन होता, मतलब प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन होता मतलब प्लूरल नाउन होता, तो प्लूरल वर्ब भी हम लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब में हम ऐसे यस लगाते हैं। ठीक है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago and have been waiting for you since then. ओके,
तो यहाँ पे देखिए वर्क 3 आवर एगो, जब काम पहले ही किया जा चुका है तो परफेक्ट में ले जाने की क्या ज़रूरत है, पास्ट इंडेफिनिट में डायरेक्ट ले जाइए, मतलब वी फिनिश्ड होगा डायरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टडी इज़ गोइंग अंडर वे। अच्छा, गोइंग और अंडर वे मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, मूविंग, चलते हुए है ना। तो गोइंग ऑन होता तो अंडर वे नहीं लगता, या तो इसके स्थान पे आप अंडर वे ही लिखिए या गोइंग ऑन लिखिए, दो में से एक लिखिए आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रशियन एम्बेसडर्स वेयर अबाउट्स इज़ नोन नॉट नोन टू एनीवन। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एम्बेसडर्स में भी यस लगा है तो कोई एरर नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका नो एरर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या है, वन वर्ड। ओके, तो वन वर्ड फर्स्ट क्या है, ओपिनियन कंट्रेरी टू एक्सेप्ट डॉक्ट्रिन्स, इसको क्या कहते हैं, हेरेसी, हेरेसी बोलते हैं, हेरेसी। टू डाई विदाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, मतलब जो वसीयतनामा लिखते हैं वो मतलब बिना लिखे ही मर जाना, मतलब मृत्यु पा जाना, तो उसे क्या कहते हैं, इंटेस्टेड, इंटेस्टेड कहते हैं। समवन हु इज़ डिजाइनेटेड टू हर बोथ साइड्स ऑफ अ डिस्प्यूट एंड मेक जजमेंट, ये तो बहुत ईजी है। आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता करने वाला। मैनेजर सबको पता है, काउंसलर तो काउंसलिंग करता है, मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी होता है, पता ही है। अ पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न टू स्किल, इसको क्या कहते हैं, अप्रेंटिस, मतलब स्किल सीखने की, मतलब स्किल जो लर्न होती है उसे ही अप्रेंटिस कहते हैं। मेक पेल बाई एक्सक्लूडिंग लाइट, इसको क्या कहते हैं, इटियोलेट, इटियोलेट कहते हैं, मतलब ऑप्शन 4। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल। अच्छा, दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, जो कभी मिटाया ना, जैसे मैंने बताया था ऐसे ही मैं क्वेश्चन पुटअप करता रहूँगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि पिछला आप भूल जाएं, क्वेश्चन को आप देखते रहिए। अगर ज़्यादा आप अगर मतलब आप भूल जा रहे हैं तो उसे लिख लिया करिए कॉपी में, नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। या तो उसको बार बार आप देखिए वीडियो को। क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, जो मिटाया ना जा सके, इंडेलिबल, मैंने बताया था इंडेलिबल। अच्छा, इनएडिबल क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी ईट, इनएडिबल होता है। वन हु इज़ कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी कहते हैं इसे। ईगोइस्ट तो एसेटिक तो पागल एक समझ लीजिए दिमाग से, और हेडोनिस्ट मतलब जिसके दिमाग में हमेशा वल्गर चीज़ें हों उसे हेडोनिस्ट कहते हैं। ईगोइस्ट और ईगोइटिस्ट दो वर्ड होते हैं, मैं बता दूं। एक होता है ईगोइस्ट, एक होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड मतलब आत्म केंद्रित, स्वयं पर। और ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, घमंडी, घमंडी होता है, हॉटी, एरोगेंट टाइप का आदमी। अच्छा, यहाँ वर्ड आ गया है तो वर्ड पे हम चलते हैं। ये जो अप्रेसिएट का ये भी गलत है, मर्थ की मीनिंग गलत है। तो मीनिंग हम जब देखते हैं तो कॉनोइसियोर की मीनिंग हमें लगता है सही है। तो कॉनोइसियोर का मतलब क्या होता है, पारखी, मतलब जो कला का पाक कला का जो पारखी होता है, पाक कला मतलब भोजन में जो कला होती है उसका पारखी होता है, उसे कॉनोइसियोर बोलते हैं। मीनिंग याद रखेंगे, CONNO ISS है, डबल एस है, ये याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका क्या हो जाएगा, फोर्टिचुअस, ये राइट है। फोर्टिचुअस मतलब ताकत जिसके पास ज़्यादा होती है उसे फोर्टिचुअस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इडियम्स। इडियम्स के पास हम जब चलते हैं तो फर्स्ट इडियम है हमारा मेक अ बिलीव, मतलब क्या होता है, दिखावा, प्रिटेंड करना, ऐसा करना मतलब मुझे बिलीव हो रहा है, तो प्रिटेंस, रियलिटी, वास्तविकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंडर द वेदर, मतलब वेदर जो है उसके अंदर होना, वेदर के अंदर होना मतलब क्या, मतलब दिखाई नहीं देना, मतलब आप छिपा रहे हैं कुछ, बीमार हैं आप, सिक हैं, वेदर के अंदर हैं। गो फॉर द जगलर, मतलब जगलर के पास जाना, पूरी मतलब जगलर एकदम पूरा एकदम जान लगा देना, जगलर से जंग आप कह सकते हैं, पूरी जान लगा देना। तो क्या हो जाएगा उसका, अटैक ऑल आउट। एट लॉगर हेड्स क्या होता है, एट लॉगर हेड्स क्या होता है, डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, आपस में तनातनी जिसे कहते हैं हम। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केप्ट अ लेवल हेड। केप्ट अ लेवल हेड का मतलब होता है वॉच सेंसिबल, मतलब समझदार,
एक्चुअली यहाँ पे ये वर्ब ख़त्म हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग पुट किया गया, बट इसका मतलब क्या होता है, सेंसिबल, समझदार, इसीलिए वहाँ पे वाज लगाया गया था। अच्छा, रिसर्जेंस क्या क्या मतलब होता है? रिसर्जेंस का क्या मतलब, फिर से उभरना, रिन्यूएबल, फिर से आना, रिन्यूएबल होता है। अच्छा, रिलेक्टेंस क्या होता है? तो रिलेक्टेंस होता है अनविलिंगनेस। क्या होता है? अनविलिंगनेस। रिलेक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैम्प, डैम्प के क्या मतलब होता है? वेट, गीला। कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। क्लियर तो स्पष्ट होता है, लाइट तो जानते हैं ये सब। अच्छा, इंजेनुअस का क्या मतलब होता है? स्पष्ट, जिसके दिल में कुछ ना हो। फ्रैंक, जिसको कहते हैं हम फ्रैंक, फ्रैंक कह सकते हैं। प्लेन स्पोकन कह सकते हैं, प्लेन स्पोकन। ओपन हार्टेड या ओपन माइंडेड कह सकते हैं। चिकन हार्टेड कह सकते हैं, ये कहते हैं। तो कैंडिड भी कह सकते हैं, कैंडिड कह सकते हैं आप। केयरलेस, लापरवाह। अच्छा, क्राफ्टी मतलब क्या होता है? धूर्त। जो धूर्त आदमी होते हैं उन्हें आप यार क्राफ्टी मैन कह सकते हैं आप। क्रिएटिव तो सबको पता ही है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब मतलब वो क्या था, हम ये बता दिए, हमने पहले बताया नहीं था। ये साइनो था हमारा। क्या था? साइनो, मतलब बेस्ट स्प्रेस फाइंड करना था। अब हमें क्या करना है? उल्टा, मतलब ये फाइंड करना है, अपोजिट। ठीक है। एरोगेंट क्या क्या मतलब होता है? घमंडी। तो घमंडी का क्या होगा? सीधा, मॉडेस्ट। प्राउड माने गर्व होता है। हॉटी माने भी घमंडी। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है। जेनिथ क्या होता है? टॉप, एकदम मतलब ऊंचाई पर। तो निम्नतम क्या हो जाएगा? नैडिर, निम्नतम बिंदु पर। बॉटम तली होता है, लो नीचे होता है। ओके। इसेंट्रिक क्या होता है? इसेंट्रिक का मतलब सनकी, इंसेन कह सकते हैं। इंसेन एक प्रकार से आप कह सकते हैं। इंसेन का मतलब जो दिमागी रूप से स्वस्थ न हो, तो इसका मतलब सेन, सेन क्या होता है? सेन दिमागी रूप से स्वस्थ होता है। सेन दिमागी रूप से स्वस्थ होता है, इंसेन दिमागी रूप से अस्वस्थ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ओके। तो फाइनल is subscribe my YouTube channel and join Telegram group for PDF and latest update। कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।